तमियो मिदाकामी फ्रॉम जापान। यहाँ पे जो प्रोफेसर दीक्षित यहाँ पे उपस्थित है, प्रोफेसर जर्सन मेंडिस इस कार्यक्रम के हिंदी विभाग के शासकीय महाविद्यालय साकड़ी की संयोजिका प्राध्यापक सोनिया सिरसाट, एंड माय फ्रेंड द फादर ऑफ दिस पिलग्रिमेज चर्च फादर लॉरेंस, और बाकी देश विदेश से आए सभी हिंदी भाषिक और इस 2 दिन के हिंदी साहित्य अभिव्यक्ति विश्व आर्थिक परिदृश्य के संगोष्ठी के कार्यक्रम पर आए हुए देश और विदेश से सभी मेरे भाई और बहनों, खास करके गोवा से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो हिंदी साहित्य में पढ़ाव की रुचि रखते हैं, जो स्कॉलर्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी इस हिंदी विषय में करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गोवा और जापान के बारे में, मिज़ोकामिनु तो बता दिया है, गोवा और जापान के बारे में और एक चीज़ बात बता देता हूँ और मैं भाषण आगे लेता हूँ। दैट इज नॉट ओनली दैट गोवा और जापान के बीच में देयर इज अ ट्रेड बिजनेस ऑफ आयरन ओर which is then we are exporting the iron ore from the Goa to Japan। ये तो सिंस इंडिपेंडेंस से पहले से आयरन ओर जापान में करते आ रहे हैं, खास करके which is a pellet of the which is manufactured especially in the my village of the Kotambi, and the Japanese used to stay in my village in Pali Kotambi, and they used to export from here to directly to the Japan through the boat that is there। आज के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में मुझे लगता है 2 दिन के कार्यक्रम में यानी ढेर सारे हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा हो गई। तो इस चर्चा के दौरान मैं कहना चाहता हूँ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है। गोवा जैसे बहुभाषिक राज्य में हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, पोर्तुगाल, फ्रांस इस तरह के लैंग्वेज भी पढ़ाए जाते हैं और बात किए जाते हैं। अभी नहीं है, गोवा के इंडिपेंडेंस से पहले ही थे। यहाँ पे पोर्तुगाल और फ्रांस ये दोनों लैंग्वेज यहाँ के लोग पढ़ते थे, यहाँ के लोग लिखते थे। आज भी गोवा यूनिवर्सिटी में पोर्तुगाल और फ्रांस पढ़ाई जाती हैं, और ख़ास करके बच्चे यानी द पोर्तुगाल लैंग्वेज विच इज फॉर द कन्वर्जन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच इज अवेलेबल एट प्रेजेंट ऑल्सो वो पोर्तुगाल में अवेलेबल है, इसलिए वो कन्वर्जन के लिए यानी टू कन्वर्ट दैट into the Marathi, Hindi, English, not to translate that, to translate from the Portugal to specific language में आज भी पोर्तुगीज पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य और अपने देश, जब हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तभी सभी की सोच थी कि हम जैसे एक देश विविधता से एकता में जुड़े हुए हैं। हमारे देश में हर प्रांत अलग था, हर प्रांत की भाषा अलग थी, हर प्रांत की संस्कृति अलग थी, हर प्रांत में रहने वाले लोग भी अलग थे, जैसे कि जात और धर्म और विभिन्न कास्ट से भी अलग अलग थे। लेकिन बात थी कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तभी नींव रखी थी कि हम सब न कि हिंदी से जुड़े जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तब हिंदी से जुड़े जाने वाला बात आगे नहीं बढ़ी। हर एक प्रांत ने उनकी प्रांत लैंग्वेज आगे बढ़ाई और तभी हिंदी थोड़ी सी पीछे पड़ गई। इसीलिए खास करके द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, साउथ इंडिया में हिंदी के लिए लोग थोड़े बहुत ही कम पढ़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, आज इस आज़ादी के अमृत काल में देश का हम आज़ादी बना रहे हैं, और इस अमृत काल में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यानी हिंदी का पड़ाव बहुत ही बढ़ रहे हैं। आजकल हर एक हिंदी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ख़ास करके कुछ भी नहीं तो हिंदी फिल्म तो देख रहे हैं कम से कम। यानी ये बात सही है, क्योंकि हिंदी फिल्म देखने के बाद तो कम से कम पूरे देशवासियों के लिए जो तमिल में, कन्नड़ में या बाकी किसी भी लैंग्वेज में बात करता हो, लेकिन हिंदी फिल्म देखना प्रीफर करते हैं, हिंदी बॉलीवुड की फिल्म देखना ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो सोच है, हम अमृतकाल के बारे में यानी इंडिया एट रेट 100 की जो बात कर रहे हैं, और आगे आने वाले 25 साल में हिंदी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ाना जरूरी है।
जब हम विश्व में हिंदी की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का सेमिनार हम लोग ले रहे हैं और ख़ास करके जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से आके इस हिंदी के संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हिंदी की साहित्य निर्मिती में आज से नहीं, सदियों से यानी हिंदी में साहित्य निर्मित हुई है। संस्कृत के बाद ही सबसे ज़्यादा साहित्य किसी में निर्मित हुआ है। कालिदास से लेके अभी तक सभी साहित्यों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितना साहित्य हिंदी में हुआ है उतना साहित्य और कौन से भी लैंग्वेज में नहीं है। इवन दो द फॉरेन लैंग्वेज इज टू ट्रांसलेट द साहित्य जो हिंदी में हुआ है, वो साहित्य आज भी यानी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना प्रीफर करते हैं। वही साहित्य आज भी देश विदेश में पढ़ाया जाता है। आज भी ढेर सारे ट्रांसलेटर वही साहित्य पढ़ा के यानी पढ़ते हैं। ये आज की बात नहीं है, सदियों पुराने से अपने देश में पढ़ने के लिए और साहित्य निर्मिती के लिए देश विदेश से लोग अपने देश में आते रहे हैं। और आज तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत देश को मिली है, द G20 इज द कंट्री यानी जिस 20 कंट्रीज में द 80% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड विच इज इन दिस 20 कंट्री में है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस 20 कंट्री में है। तो आज हम इस भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं और इस अवसर पर हिंदी के लिए ये बड़ी सम्मान का बात है, हिंदी के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज इस इंटरनेशनल सेमिनार में हिंदी के साहित्य और अभिव्यक्ति और उसके आर्थिक परिदृश्य में हम जो एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं, इसमें डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। मुझे डेफिनेटली आगे आने वाले इस G20 समिट में भी इसी इशू को लेके यानी गोवा में भी इस G20 समिट के हम अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटिंग्स आयोजन करने जा रहे हैं और इस 8 मीटिंग में भी यानी गोवा का साहित्य हो, गोवा की कला हो, गोवा के खाद्य संस्कृति हो, उन लोगों के सामने रखने की बात हम कर रहे हैं। और इस G20 के माध्यम से मुझे लगता है पूरे देश भर में से साहित्य, कला और खाद्य, इस सभी तरह की जो विविधता की संस्कृति है वो इस पूरे यानी वर्ल्ड के सामने आ जाएगी। यानी इस वर्ल्ड से मुझे लगता है भारत देश की पहचान पूरे देश विदेश में हो जाएगी। यही बात इस G20 समिट में हो रही है। तो इस G20 समिट को और एक बात यानी हिंदी के साहित्य निर्मिती में जितनी सारी आज तक हुई हैं वो भी बात इस G20 समिट में आ जाए, यही मेरी गोवा की तरफ से कोशिश रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं ये बात भी उनके सामने रखूँगा। चाहे आज जिस तरह के इंटरनेशनल सेमिनार्स में आप लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो इस साहित्य निर्मिती भी वहाँ आना जरूरी है। मैं ज़्यादा बात न करते हुए यानी आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि गोवा में इस तरह के हमारे साकली के गवर्नमेंट महाविद्यालय ने इसका इनिशिएटिव लिया और इस के 2 दिन का संगोष्ठी कार्यक्रम गोवा में आयोजन किया। गोवा में आप लोगों को 2 दिन में इसके ऊपर यानी साहित्य निर्मिती, साहित्य चर्चा और इसके इन डिटेल्स में जब सोनिया सिरसाट मैडम जी बात कर रही थी तो उन्होंने आपके सामने सोच रखी है, नींव रखी है, किस बारे में हम सोच सके, किस बारे में हम आगे बढ़े, किस बारे में हम साहित्य निर्मिती कर सकते हैं, किस तरह से यानी साहित्य और अर्थनीति किस तरह से जरूरी है। और इस साहित्य और अर्थनीति कि पुराने ज़माने से लेके ऋषि मुनि से लेके आज तक इसके हम कंपैरिजन किस तरह से करें, ये बात मैडम ने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है द स्कॉलर्स कैन थिंक ओवर इट, इसके ऊपर जरूर ही बात आप लोग सोचेंगे। और आगे आने वाले इस इंटरनेशनल सेमिनार के बाद मैं सोचता हूँ कि आज तक गोवा में ज़्यादा से ज़्यादा मराठी, कोंकणी, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य निर्मिती हुए हैं। बहुत ही कम साहित्यिक जो हिंदी में साहित्य निर्माण करते हैं। तो आगे आने वाले 25 साल में हिंदी में भी साहित्य निर्मिती गोवा में होगी, यही बात कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।